दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार जनता से मिल रही हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही वो अपनी शालीमार बाग स्थित आवास पर आम लोगों से रूबरू हो रही हैं। सुबह 8 बजे से 1 घंटे तक वो लोगों से मिलती हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जनता से सीधा संवाद कर रही हैं। सुबह 8 बजे से 1 घंटे तक वो अपने निवास पर लोगों से मिलती हैं और उनकी समस्याएं सुनती हैं। लोग भी बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। कई लोग अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं को लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री खुद उनकी शिकायतों पर संज्ञान ले रही हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा सीएम मैम से मिल करके। मेरे को बहुत आशा है, बहुत उम्मीद लेके आई हूँ मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। 2 साल से मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा किसी भी। मैं चाहती हूँ प्राइवेट में स्कूल में मेरे बेटों को एडमिशन मिल जाए। पहले कभी ऐसा होता था पुराने जो सीएम उनसे कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, मेरी पहले कभी मुलाकात कभी किसी सीएम से नहीं हुई। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये मेरे को कहीं से भी उम्मीद नहीं दिखाई दी। मेरे को एक ही आशा दिखाई दी कि मैम शायद मेरे बेटे का एडमिशन मेरे नर्सरी क्लास में किसी अच्छे स्कूल में करवा देंगी। हाँ, भाजपा से मुझे बहुत उम्मीद है। जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क होने से प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है। लोग उन्हें किसी सरकारी अधिकारी की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह देख रहे हैं और इसी कारण उनके निवास पर हर दिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। और आज जो निगम पार्षद से उठा और आज मुख्यमंत्री के कार्य पद ग्रहण करा, तो ये जमीनी स्तर पर उन्होंने काम करा और इन्होंने जो मोदी जी की रणनीति है महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, तो बहुत ही उम्दा है और महिला नेता है, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और उन्होंने तुरंत ही आते हुए जो एक्शन लिए ताबड़तोड़ बहुत ही अच्छा करा। और ये आने वाले 5 साल में देखना यमुना जो नदी है बहुत साफ होगी। और जो हमने महिला सम्मान योजना की बात करी है वो भी महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। जो नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं कि कब आएंगे, तो पंजाब में 3 साल की सरकार होगी उनकी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 3 साल उन्होंने कब देंगे पंजाब में। तो ये सारी बातें हैं। और आम आदमी पार्टी एक डिपोजिटरी की पार्टी है और भ्रष्ट पार्टी है। दिल्ली की राजनीति में ये पहल एक नया अध्याय जोड़ रही है, जहां मुख्यमंत्री हर दिन जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही हैं। इस अनूठी पहल से दिल्ली की जनता को अपनी सरकार के और करीब आने का मौका मिल रहा है। और बिजी शेड्यूल है, उसमें से भी शेड्यूल निकाल करके हम जैसे कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हो रही है, मिल रही है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि एक मुख्यमंत्री एक सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं से मिल रही है, सबसे मिल रही है, सबके धन्यवाद ले रही है, सबको धन्यवाद कह रही है। आज उन्होंने हमें रमज़ान की मुबारकबाद भी दी और हमने उनको भी मुबारकबाद दी। नहीं, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया। सीएम उससे मिलना तो ये समझ लो बहुत भगवान से मिलने की बराबर की बात है। आज तक केजरीवाल से कोई मिल नहीं पाया होगा। केजरीवाल ने कभी जन समस्याओं का समाधान कभी नहीं किया, कभी जनता से रूबरू नहीं हुआ। वो सोशल मीडिया का नेता था। वो सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बात को रखने का काम करते थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जनता से मिलने का ये सिलसिला लगातार जारी है। इससे आम लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया है कि सरकार उनके लिए हमेशा उपलब्ध है। अब देखना होगा कि ये पहल दिल्ली की शासन व्यवस्था में कितने बड़े बदलाव लाती है। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।